अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम फर्स्ट ईयर न्यू केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 5 उसमें जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। वैसे तो इसे सिंपल डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फोर्सेस मौजूद होती हैं पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल में। इसकी डेफिनेशन है द फोर्सेस आर प्रेजेंट, ये फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं व्हेन पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल attract the negative end of nearby other polar molecule। जब हमारे पास एक तरफ से है पॉजिटिव एंड पोलर मॉलिक्यूल, वो अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव एंड ऑफ नियर बाय अदर पोलर मॉलिक्यूल। अब यहां पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान दो फोर्सेस बन जाती हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कॉल्ड परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं H एक एटम है, बॉन्ड Cl भी एक एटम है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं मॉलिक्यूल। इस तरीके से H और Cl ये भी एटम है और जबकि ये भी क्या है एटम। अब इस दोनों एटम के अंदर बॉन्ड बनने के बाद ये क्या बन जाता है मॉलिक्यूल। इसमें ये जो डॉटेड लाइन की फोर्सेस है इसको हम क्या कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है। एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को इस नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन से खींचता है। इस तरह बेशुमार HCl के मॉलिक्यूल जो एक बीकर में अपने साथ अटैच रहते हैं वो इस फोर्सेस के थ्रू रहते हैं। देखें बच्चों, हमने पहले 4 चीजें स्टडी की, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। दीज आर बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्ड है। और यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं फोर्सेस। यहां पे मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ी देर अटैच रहता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ थोड़ी देर के लिए जो ग्लास के अंदर अटैच रहता है, उस फोर्स का नाम भी डाइपोल फोर्सेस है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आल्सो क्या है टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स। अच्छा, अब इसमें क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज जो पार्शियल नेगेटिव है वो इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है, और हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है इसे इसकी वजह से होता है कि हमारे पास यहां पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की वजह से। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ये पोल बनाए जाते हैं। टू पोलर मॉलिक्यूल कम टू क्लोज ईच अदर, जब एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जब वो करीब आते हैं तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एंड ऑफ द वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है नेगेटिव एंड को अपने करीब खींचता है, जिसकी वजह से इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिससे दोनों मॉलिक्यूल आपस में अटैच रहते हैं। दैट इज कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस। इसकी एक और एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म, जिसमें CHCl3
इसकी एग्जांपल कैसे है जी? हम क्लोरोफॉर्म का एक फार्मूला लिखते हैं CHCl3 को, कि एक तरफ इसका हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ 3 क्लोरीन है। अब इसी तरीके से दूसरा क्लोरोफॉर्म, उसमें भी क्या है, एक साइड पे हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है। अब क्लोरीन में पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव। अब ये एक क्लोरोफॉर्म है, ये दूसरा क्लोरोफॉर्म है। दोनों क्लोरोफॉर्म के दरमियान ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान जो ये फोर्सेस हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो आमतौर पे पोलर पोलर मॉलिक्यूल में होती है। इसमें एक मॉलिक्यूल भी पोलर होता है, दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होता है? पोलर। तो वो पोलर मॉलिक्यूल आपस में एक पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के थ्रू आपस में अटैच रहते हैं। यहीं पे ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी आगे नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो टाइप ऑफ द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम देखेंगे इसके बाद डिटेल से कि उसमें फोर्सेस कैसे डेवलप होती हैं।